Hi everyone, hope you all are doing good. So CFA लेवल 1 के कैंडिडेट्स को मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के डाउट्स काफी पूछ रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर कब बिगनिंग आ जाता है, कब एंडिंग आ जाता है, राइट? बीजीएन मोड में कब सेट करें, कब क्या करें एंड ऑल दैट, तो काफी कंफ्यूजन हो रखा है। तो मैंने सोचा कि ये चीज को टैकल करते हैं एक वीडियो के फॉर्म में। मैं कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस को सॉर्ट कर रखे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड। वो करने के बाद आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि यस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। किसी को बिगनिंग मोड नहीं जमता है तो ना जमे, हम बिगनिंग मोड को कंसिडर नहीं करेंगे। हम सारे के सारे कैलकुलेशंस को एंडिंग मोड के हिसाब से करेंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज पता लगाना है कि सर कैश फ्लोस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं फ्रॉम एन एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन बिगनिंग बिगनिंग बोलेगा, आप उसको एंडिंग में कन्वर्ट करें। जैसे बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर बोल रहे हैं, सर बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर मतलब सर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो हम तो सारा कैलकुलेशंस एंडिंग मोड के हिसाब से ही करेंगे। आपको जस्ट ये पता लगाना है कि यार कैश फ्लोस कहाँ पे खड़े हैं फ्रॉम एन एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद एकदम इजी हो जाएगा सर, राइट? फिर तो बस टीवी टीवी करना है, राइट? पुल एंड ऑल दैट ही करना है। ठीक है, तो लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, स्टोरी को समझते हैं, और फिर क्या पता लगाएंगे, सर कैश फ्लोस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं फ्रॉम एन एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स इट। सम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होना चालू हो गए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, होप आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर्ली। ठीक। एन इन्वेस्टर हैज 3 ऑप्शंस फॉर रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि यार एक सिंगल पेमेंट मिलेगा कितने का, $1,36,000 टुडे। तो 1,36,000 तो आज ही खड़ा है, राइट? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यार 1,36,000 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, 30 एनुअल पेमेंट्स ऑफ 12,000 ईच। 30 एनुअल पेमेंट्स ऑफ 12,000 कब कब मिलेंगे ये, बिगिनिंग 1 ईयर फ्रॉम टुडे। तो हम लोग जीरो पे खड़े हैं, तो 1 Jan 2025 पे खड़े हैं, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग पे खड़े हैं। 1 ईयर फ्रॉम टुडे वुड बी 1 Jan 2026। बोलना ये चाह रहा है बिगनिंग 1 ईयर फ्रॉम टुडे का मतलब बिगनिंग फ्रॉम सेकंड ईयर, बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर बोल रहे हैं सर। बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर माने कैन आई से एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, राइट? तो ऑप्शन 2 को ना पहले टैकल कर लेते हैं। कितना पेमेंट्स बोल रहे हैं, 30 पेमेंट्स ऑफ $12,000। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि रेट यहाँ पे अपने को चाहिए रहेगा। और ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 20 एनुअल पेमेंट्स ऑफ $13,000 बिगनिंग टुडे। समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद डिस्काउंट रेट 8% बोला हुआ है। फिर पूछा है द ऑप्शन विद द हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू इज। तो तीनों ऑप्शंस का अपने को प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसमें से जो भी ऑप्शन में ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है उसी को सिलेक्ट करेंगे, राइट? बेस्ट पार्ट ये है, ये तीनों ऑप्शंस में प्लीज आप मेरे को बताओ कि किसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है। कहने से ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में जो 1,30,000 है, एक सिंगल पेमेंट विच इज स्टैंडिंग एट t = 0, आज ही खड़ा है ये, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 1,36,000 ही है। ऑप्शन नंबर 2 के केस में मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा ऑफ ऑल दैट कैश फ्लोज। एंड ऑप्शन नंबर 3 के केस में भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर तीनों के प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जिसका भी ज्यादा होगा वही ऑप्शन को चूज करेंगे। यस और नो? अब ये जो भी स्टोरी है मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ और फिर एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 30 पेमेंट्स ऑफ 12,000 बिगनिंग 1 ईयर टुडे और डिस्काउंटेड 8% है। ठीक है, ऑप्शन 2। मैंने क्या बोला, अपने को फाइंड आउट करना है कि सर कैश फ्लोस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं फ्रॉम एन एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? ये बोल रहा है कितना, 30 एनुअल पेमेंट्स ऑफ कितना, 12,000 बिगनिंग 1 ईयर फ्रॉम टुडे। ओके, 1 ईयर फ्रॉम टुडे मतलब बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर से आपको 12,000, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 में 12,000 मिलेगा, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 में 12,000 मिलेगा, बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 में 12,000 मिलेगा। छोड़ो यार बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 का मतलब एंड ऑफ ईयर 1। ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का एंड, ऐसे करते 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 ईयर 30 का एंड। यस और नो? कितना मिलेगा सर, 12,000, 12,000 ऐसे करते 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 12,000। अब ये
12,000 ऐसे 12,000 है, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, ऐसे करते करते एंड ऑफ ईयर 30। क्या इसका प्रेजेंट वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे? सर बहुत आसान है ये तो, कैलसी का स्ट्रोक्स बोलना। सर 12,000 पीएमटी, कितने हैं ऐसे 12,000? सर 30, 30 एन। ये सबको मेरे को पुल करना है क्या रेट से? 8%, 8 I/Y। ऑब्वियसली कैल्सी में अगर ऑलरेडी एफ में जीरो, इनफैक्ट कैल्सी के अगर एफ में कुछ अगर पड़ा हुआ रहेगा तो उसको जीरो कर दो, राइट? जीरो एफ, डेलिबरेटली बोल रहा हूँ, राइट? एफ में कुछ भी नहीं आएगा। 12 के पीएमटी, तो एवरी ईयर एन्युटी पेमेंट जैसा है, 30 बार 30 एन, 8% से पुल करना है, 8 I/Y, जीरो को एफ, सीपीटी पीवी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। चलो करते हैं। 12,000 पीएमटी, जीरो एफ, 30 एन, 8 I/Y, सीपीटी पीवी, कितना आ रहा है? 1,35,094 डॉलर्स, 1,35,093.40। ये है ऑप्शन 2 का प्रेजेंट वैल्यू। ऑप्शन 1 का कितना था? $1,36,000, राइट? अब आते हैं ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 को एक बार वापस से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? कह रहा है 20 एनुअल पेमेंट्स ऑफ $13,000 बिगनिंग टुडे। 20 पेमेंट मिलेंगे, कितने के? 13,000, 13,000, 13,000, 13,000, ऐसा 20 बार मिलेंगे। उसमें से बोल रहा है एक 13,000 तो आज ही मिल रहा है, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट? एक 13,000 आज मिल रहा है, तो नेक्स्ट 13,000 कैसे नेक्स्ट ईयर मिलेगा? 13,000 बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 में मिल रहा है, नेक्स्ट 13,000 बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 में मिलेगा। सर बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 का मतलब सर कहने से एंड ऑफ ईयर 1, राइट? तो इसको कुछ इस तरह से करेंगे। ऑप्शन 3, टाइमलाइन बना देते हैं जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। एक 13,000 तो जीरो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, t=0, जिसको हम लोग बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। कितना? 13,000, 13,000। उसके बाद दूसरा 13,000 बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 में। सर बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 मतलब एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 1 के एंड में 13,000। ऐसे कितने 13,000 होंगे अगर 1 से बोलो तो? ईयर 19 के एंड तक, ईयर 1 के एंड से लेके ईयर 19 के एंड तक, कहने से 19 पेमेंट्स हो गए 13,000 के, और एक 13,000 तो जीरो, जीरो पे खड़ा है, तो टोटल में 20 हो गए ना। आई होप तुमको समझा। ईयर 1 से लेके ईयर 19 एंड तक 19 पेमेंट्स हो गए, और एक पेमेंट तो सर जीरो पे खड़ा है। अब अपने को क्या करना है? ये जो ईयर 1 से लेके ईयर 19 तक है ना, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ। ईयर 1 से लेके जो ईयर 19 के एंड तक जो 13,000 खड़े हैं ना, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ जीरो पे। उसके बाद जो भी आया प्लस 13,000 और एक बार ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज t=0 पे 13 के खड़ा है ना, राइट? तो पहले एक काम करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं ईयर 1 से लेके ईयर 19 एंड के 13,000 का। तो आपको आता है 13,000 पीएमटी, 19 एन, 8 I/Y, ऑब्वियसली नीडलेस टू से जीरो एफ, सीपीटी पीवी। तो ऑप्शन 2 का वर्किंग्स किया था वो हट गया है, राइट? तो एक बार मैं तीनों ऑप्शंस के ना प्रेजेंट वैल्यू लिख देता हूँ ताकि कंपेयर करने इजी होगा। ऑप्शन 1 का है $1,36,000। ऑप्शन 2 $1,35,093.40। और अभी ऑप्शन 3 हम करने वाले हैं।
चलो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 13,000 TMT, 19N8 I/Y, CPT PV कितना आ रहा है? 1,24,846.79, 846.79। क्या ये आंसर है क्या? नहीं सर, इसमें अपने को ये 13,000 को ऐड करना पड़ेगा प्लस ये वाला 13,000 प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस करके कितना आएगा ये? प्लस 13,000, 1,37,846.79 डॉलर्स, 1,37,846.79। थर्ड ऑप्शन में कितना है? $1,37,846.7। बोलो कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है? कहने से ऑप्शन नंबर 3। कहीं पे मैंने बीजीएन वगैरह यूज ही नहीं किया, राइट? और एग्जाम एंड ऑल दैट में आपको ऐसा टाइमलाइन थोड़ी बनाना है। ये तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मेरे को बनाना पड़ा ऐसा। वो माइंड में आ जाएगा कि यार एक अभी खड़ा है 13,000, उसके बाद बाकी सब बिगिनिंग पे उसको एंडिंग में कर देते हैं यार। मतलब एंड ऑफ ईयर 1 से लेके एंड ऑफ ईयर 19 तक 13 13 13 13 उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और जीरो में जो जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में जो 13 के है उसको एड अप कर दूंगा, राइट? आ गया आंसर। मैंने वही तो बोला, खाली आपको एक ही चीज पता लगाना है कि कैश फ्लोज एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पे खड़े हैं, उसके बाद तो नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल दैट करना है आपको, राइट? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को टैकल करते हैं। उसके लिए पहले अपने को स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, राइट? बाय द वे एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन 3 आया था। ऑप्शन 3 इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, an investment requires 10 equal annual payments starting today। 10 पेमेंट करना है और उसमें से एक पेमेंट आज से स्टार्ट होगा, मतलब जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में एक पेमेंट है। जीरो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 जीरो पे एक पेमेंट खड़ा है। नेक्स्ट पेमेंट कब होगा? बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 में। अगेन रीड, एन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स 10 इक्वल एनुअल पेमेंट स्टार्टिंग टुडे। 10 पेमेंट में से एक पेमेंट आज ही स्टार्ट हो जाएगा सर जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में। फिर नेक्स्ट पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 में। बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 मतलब एंड ऑफ ईयर 1, राइट? तो ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का एंड, ऐसे करते करते ईयर 9 के एंड, मतलब 9 पेमेंट्स और जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में और एक पेमेंट किया हुआ है, तो 10 पेमेंट हो गए ना। दिखा आपको टाइमलाइन? दिखा क्या? जीरो पे एक आएगा, फिर ईयर 1 एंड से लेके ईयर 1 9 में, ईयर 1 के एंड से लेके ईयर 9 के एंड तक 9 पेमेंट्स आएंगे। 9 और प्लस जो जीरो पे एक गया हुआ है, 10 पेमेंट्स हो गए। इतना अगर करेंगे तो क्या मिलेगा बोल रहे हैं? एंड विल पे आउट अ लमसम ऑफ $5 लाख 15 years फ्रॉम टुडे। 5 लाख कहाँ पे खड़ा है? 15 years फ्रॉम टुडे, आज से 15 साल बाद। तो 5 लाख स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 15। थिंक, if interest rate is 4% per year compounded annually, the required annual payment is closest to। बोला हर साल हम कितना पे करें सच दैट अपने को 5 lakhs मिले 15 साल के बाद। क्वेश्चन का स्टोरी तुमको समझा क्या? यहीं पे वर्किंग्स कर रहा हूँ। एक तो पेमेंट जीरो पे ही जा रहा है, कितना जा रहा है गॉड नोस, लेट इट बी एक्स। एक फर्स्ट ईयर के एंड में ऐसा करते 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 9th ईयर के एंड में कुछ ना कुछ एक्स 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 जा रहा है। कुछ ना कुछ पे करेंगे जिससे कि 15th ईयर के एंड में कितना अमाउंट खड़ा है? $5 lakhs। क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है व्हाट इज दिस एक्स? द रिक्वायर्ड एनुअल पेमेंट इज क्लोजेस्ट टू। देख लो नंबर लाइन अगर सही से आपको क्लिक हुआ क्या। अब अपने को एक्स फाइंड आउट करना है और रेट भी अपने को दे दिया 4%। तो कैसे करेंगे सर?
बहुत सारे स्टाइल है, उसमें से मैं एक स्टाइल बता देता हूँ। सर जो ये 5 लाख खड़ा है ना, कहाँ पे खड़ा है? कैन आई से टी इज इक्वल टू 15। सबसे पहले ये 5 लाख का सर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ये 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं टी इज इक्वल टू 0 पे। निकाल सकते हैं क्या? बहुत आसान है सर। 5 लाख को पुट कर देंगे क्या, एफ बी। 15 को पुट क्या कर देंगे, एन। 4 को क्या पुट कर देंगे, आई बाई वाई। पीएमटी में से 0 करना है, 0 को पीएमटी करना है, और करना है सीपीटी पीवी। अभी मैंने क्या किया सर, जो 5 लाख 15 साल के बाद खड़ा है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 5 लाख एफ है, फ्यूचर में खड़ा है। 15 एन है, 4 आई बाई वाई है, 0 पीएमटी है, सीपीटी पीवी किया। तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना आ रहा है? तो 5 लाख एफ बी, 15 एन, 4 आई बाई वाई, 0 पीएमटी, सीपीटी पीवी। तो ये कुछ आ रहा है 2,77,632.25। 2,77,632.25। ये आया प्रेजेंट वैल्यू किसका, 5 लाख का सर। अब अपने को वो एक्स ढूंढना है, तो अपने को ढूंढना है कि सर एक्स कितना, क्या क्या होगा जिसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो भी किसके साथ मैचअप कर जाना चाहिए। 2,77,632.25। थिंक। पहले 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि सर वो क्या एक्स 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 होना चाहिए जिसका प्रेजेंट वैल्यू भी किसके साथ मैचअप कर जाए, 2,77,632.25। सर कैसे करेंगे, हाउ डू वी फाइंड कि वो क्या एक्स होगा जिसका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 2,77,632.25। डोंट वरी, ऑप्शंस जिंदाबाद। एक एक ऑप्शंस को पकड़ते हैं ना। मान रहा हूं कि सर अगर एक्स 32,913 होता तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 32,913, 32,913, 32,913 होता है, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू 2,77,632 के साथ मैचअप कर रहा है क्या, देख रहे हैं। अगर मैचअप कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए। तो यहाँ पे एक बार अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर एक्स 32,913, 32,913 ऐसे करते करते 32,913 होता तो, और शुरू में भी फिर 32,913 गया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 9 पेमेंट्स है ना, 9 पेमेंट्स एंडिंग में जो हो रहे हैं, ईयर 1 एंड, ईयर 2 एंड, ईयर 3 एंड, ऐसे करते करते ईयर 9 एंड, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। फिर जो भी प्रेजेंट वैल्यू आया, भूलना नहीं है, उसमें वापस से 32,913 भी ऐड होगा, जो कि ऑलरेडी 0 पे खड़ा है, राइट। तो ये 9 पेमेंट्स का पीवी निकालने में तो हम चैंपियंस है। यहाँ पे निकाल रहा हूँ 32,913। सिंस पेमेंट है, अपने घर से जा रहा है, तो प्लस माइनस कर रहा हूँ। प्लस माइनस पीएमटी कर दो। क्या रेट से पुल करेंगे सर, 4 आई बाई वाई कर दो, 9 एन कर दो। ध्यान रहे, एफ में ऑलरेडी 5 लाख था, उसको 0 करना है, नलीफाई कर दो। 0 एफ बी कर दो। उसके बाद सीपीटी पीवी करो। जो भी आएगा सीपीटी पीवी, उसमें अपने को और एक बार ऐड करना पड़ेगा क्या, 32,913। और अगर ऐड करके 2,77,632 के साथ मैचअप कर जा रहा है, इसका मतलब एनुअल पेमेंट क्या होना चाहिए, 32,913। अगर नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। लेट्स डू इट। 32,913 प्लस माइनस पीएमटी, 0 एफ बी, 4 आई बाई वाई, 9 एन, सीपीटी टीवी। 2,44,719 समथिंग आ रहा है, उसमें मैं ऐड करूंगा प्लस 32,913। 2,77,632 पॉइंट समथिंग परफेक्ट मैच हो रहा है। 2,77,632 पॉइंट समथिंग मैचअप हो रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। नहीं सर, मेरे को एक बार दूसरा ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना है, कर तो एक काम करते हैं अभी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, चेंज क्या करना है कैलसे में, 32,913 के बदले 34,230 को पुट करेंगे। 34,230 प्लस माइनस करके पीएमटी करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। एन 19 होगा, आई बाई वाई 4 होगा। अब आपको सिर्फ सीपीटी एफ पी करना है, सॉरी सीपीटी पीवी करना है। तो 254,511 आ रहा है, उसमें प्लस और एक बार करोगे, प्लस 34,230। तो 288,741 आ रहा है। 288 कहाँ, 277 कहाँ, मैचअप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन भी हो नहीं सकता है। सर एक बार सी को भी एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ नहीं करना है, 40,044 को पीएमटी कर दो। 40,044 प्लस माइनस करके पीएमटी कर दो, एंड देन सीपीटी पीवी करो। सीपीटी पीवी जो भी आ रहा है उसमें वापस से एक बार प्लस करो, 40,044। तो 337 कहाँ, 277 कहाँ, 337। तो सी भी नहीं होगा, तो आंसर हैज टू बी व्हाट, ए। मैंने बोला ना,
आपको एक ही चीज पता लगाना है, एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैश फ्लोज कहाँ है, एक बार वो पता लग गया उसके बाद तो यार नॉर्मल इक्वेट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहीं पे करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, an investor needs to make the following payments to cover college fees starting 10 years from today। 10 साल बाद स्टार्ट हो रहा है, 10 years from today, मतलब पेमेंट टी इज इक्वल टू 10 पे होना चाहिए कुछ पेमेंट, राइट। फिर तो ये आ रहा है स्टार्टिंग 10 years from today, अगर एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो 10 ईयर के एंड में होना चाहिए। क्या बोल रहे देख रहे हैं, एनुअल फी पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इनका तो स्टाइल ही है, 10 ईयर का एंड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर। बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर बोल लो या एंड ऑफ 10th ईयर बोल लो, मीनिंग इज सेम। हम तो एंड ऑफ 10 ईयर के हिसाब से करेंगे, यस और नो। एनुअल फी पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर 50,000, ऐसे कितने बार 50 50 50 पे करेगा वो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ फी पेमेंट 4। अब बोल रहे हैं द इन्वेस्टर्स एनुअल डिस्काउंट रेट इज 3%, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड टुडे टू फंड ऑल 4 years ऑफ कॉलेज ट्यूशन इज क्लोजेस्ट टू। वो जो भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोलूं तो 10th ईयर के एंड में, 11th ईयर के एंड में, 12th ईयर के एंड में, 13th ईयर के एंड में, राइट, वो सब का प्रेजेंट वैल्यू आज कितना होगा पूछ रहा होगा। नंबर लाइन अपने को 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो ये तो बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईयर 11, छोड़ बिगिनिंग को, बिगिनिंग ऑफ ईयर 11 मतलब एंड ऑफ ईयर 10, 10th ईयर के एंड में, 11th ईयर के एंड में, 12th ईयर के एंड में, और 13th ईयर के एंड में। हो गए ना 4 पेमेंट। कितना पेमेंट कर रहा है ये, 50K, 50K, 50K एंड 50K। अब अपने को क्या करना है स्टाइल, वैसे तो बहुत सारे स्टाइल से करने के, उसमें से एक स्टाइल बता रहा हूँ जो आपके फिक्स्ड इनकम के साथ भी रिलेट करेगा। ये जो 4 पेमेंट्स है ना, 50 50 50 एंड 50, राइट, ये सब का प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ रहा हूँ टी इज इक्वल टू 9 में। ये काफी आसान है लेके आना, राइट। जो भी 4 पेमेंट्स है 50,000 ईच, वो सब का प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ टी इज इक्वल टू 9 में। कैसे करेंगे, सब 50,000 पीएमटी, 50,000 पीएमटी एन 3 I/Y, 0 FV करना है ऑब्वियसली, एंड देन सीपीटी पीवी। यू विल फाइंड दैट ये सारे के सारे प्रेजेंट वैल्यू ना 9 पे आके खड़े हो गए। अब जो भी 9 पे आ गया है उसको 0 पे लेके आएंगे, ठीक। जो भी 9 पे अमाउंट आएगा वो अमाउंट को एफवी कर देंगे, फिर पीएमटी को 0 कर देंगे, एन को 9 कर देंगे, 3 को I/Y कर देंगे, सीपीटी पीवी। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट। पहले क्या किया, ये सारे के सारे एनुअल पेमेंट्स जो है ना, ये सबको पहले 9 पे लेके आया। लाना बहुत आसान है। अमाउंट को पीएमटी में पुट करो, कितने पेमेंट है, 4 4, एन I/Y 3, सीपीटी पीवी करोगे तो एक पीरियड पीछे आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा। अब जो भी 9 पे आ गया है ना, 9 को उसको एफपी कर देंगे, 9 को एन कर देंगे, 3 को I/Y कर देंगे, सीपीटी पीवी कर देंगे, राइट, आगे 0 पे। लेट्स डू इट ना। पहले 9 पे कितना है उसको फाइंड आउट करते हैं, 50,000 टीएमटी, 4 N 3 I/Y, 0 को एफपी कर दो, सीपीटी पीवी कर दो। तो ये कुछ आ रहा है 1,85,854। कितना आ रहा है ये, 1,85,854.92, 854.92। ये जो भी आया, जो भी आया प्लस माइनस करके इसको एफ भी कर दो, एफ। उसके बाद 9 को एन कर दो, 3 I/Y है, ऑलरेडी फीडेड है, पीएमटी में 0 कर दो, 0 पीएमटी, सीपीटी पी। ये सब का फिर प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 1,42,442 पॉइंट समथिंग। इन्होंने पॉइंट कुछ हो किया नहीं। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। तो मैं यहाँ पे और एक स्टेप कर देता हूँ। ये जो चीज है ना 1,85,000, कैसे आया इसका सोल्यूशन, कि हमने 1,85,854.92 को किया एफ वी, 9 है आपका एन, 3 है आपका I/Y, और ऑब्वियसली 0 को पीएमटी कर देना, पीएमटी को 0 कर देना, राइट, 0 पीएमटी एंड देन सीपीटी टीवी। आपको आ जाएगा कितना, 1,42,440। बोलने दो उसको बिगनिंग बिगनिंग,
हम तो एंडिंग में करेंगे। एक बार एंडिंग में कैश फ्लो दिखता है ना, मैंने देखा है कि यार वो काफी नेचुरल रहता है कैंडिडेट लोग के लिए। अब संभाल लेंगे सर, कोई इशू नहीं। तो पहले वाला ऑप्शन मैंने लिखा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर लास्ट सम करते हैं। अब आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ गया कि यस सर, डरने का कोई बात ही नहीं है। कैश फ्लोज कहाँ पे स्टैंड करते हैं फ्रॉम एन इंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। Fourth question, an annuity makes 7 annual payments of $10,000 each, with the first payment occurring 5 years from today. Okay, पहला पेमेंट t is equal to 5, अगर एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो सर पहला 10,000 खड़ा है t is equal to 5 में, दूसरा कहाँ पे खड़ा होगा t is equal to 6 में। ये तो एकदम सिंपल हो गया। If the discount rate is 6% per year, the value of the annuity today is equal to 5। कितना है ये डॉलर्स? 10,000। ऐसा है 7 पेमेंट्स देने वाला है, t is equal to 6, ऐसा करते जाएगा। अपने को खाली ये पता लगाना है कि ये 10,000 10,000 10,000 कितने बार है? 7 टाइम्स है। ठीक है। अब स्टाइल क्या है? द वैल्यू ऑफ एन्युटी टुडे बोल रहा है, तो पहले तो सर ये सारे 10,000 10,000 10,000 को पहले अपन क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 4 पे लेके आएंगे। सेम इसके पहले वाला सम, राइट? कैसे लेके आएंगे, चलो आप बोलो यार, कैलसी के स्ट्रोक्स बोलो। 10,000 ईएमटी करेंगे, कितने बार है सर ये 10,000? 7। एन करेंगे, क्या रेट से पुल करेंगे सर? 6। आई बाई वाई करेंगे, राइट? जीरो को एफ वी कर दो, उसके बाद सीपीटी पीवी कर दो। चलो करते हैं। 10,000 पीएमटी, 7 एन 6 आई बाई वाई, 0 एफ वी सीपीटी पीवी, तो ये आ रहा है कुछ 55,823.81। 55,824, ऑप्शन नंबर सी देख लो तो 55,824 दिया हुआ है। कोई एकदम घाई घाई में इसको टिक कर दिया रॉन्ग, बिकॉज 55,824 स्टैंडिंग है टी इज इक्वल टू 0 की टी इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू 4। 55,824 स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 4, अपने को उसका पीवी निकालना है। तो अराइव एट टी इज इक्वल टू 0। अब जो भी कैलसी पे आया है आपको उसको प्लस माइनस करके एफ बी कर दो, राइट? 4 को एन कर दो, आई बाई वाई 6 तो ऑलरेडी पीरियड है, 6 आई बाई वाई। जीरो को जीरो करके पीएमटी कर दो, पीएमटी को हटा दो अब, राइट? उसको जीरो कर दो, एंड देन सीपीटी पीवी। तो यार है 44,217, 44,217 पॉइंट समथिंग, राउंडेड ऑफ टू 44,218, ऑप्शन नंबर बी। राइट, तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट किए। आई थिंक ये क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग से अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाकी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। कुछ नहीं यार, माइंड में नंबर लाइन बनाना है, राइट? देखना है यार कैश फ्लोस कहाँ खड़े हैं, उसके बाद तो बस एंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पे खड़े हैं, उसके बाद तो यार पीवी एंड ऑल दैट तो आराम से कर लोगे आप। ठीक है, तो मेरे को लगा इसके ऊपर एक वीडियो बना देना चाहिए, सो आई डिड दैट। राइट, अभी मे एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, तो मेरे एंड से कुछ ना कुछ आते रहेगा, डोंट वरी। ठीक है ना? चलो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।